नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा, आपके साथ एक खास रिपोर्ट में, जहां आज हम चर्चा करेंगे देश के ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी एक बहुत अहम खबर पर। हाल ही में संसद की ग्रामीण विकास समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की जाए और पूरे देश में एक समान दर लागू हो। अब आप सोचेंगे, आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे आपका और मेरा यानी आम नागरिक का क्या लेना देना। आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, मनरेगा का मूल उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार को एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन फिलहाल इसमें मिलने वाली मजदूरी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये दर सिर्फ 234 रुपये रोजाना है। वहीं हरियाणा और सिक्किम में ये 374 रुपये तक है। समिति का कहना है कि यह असमानता सही नहीं है, क्योंकि योजना के अधिकतर पैसे केंद्र सरकार की जेब से आते हैं। इसलिए पूरे देश में एक समान मजदूरी लागू होनी चाहिए, जिससे न्याय और बराबरी सुनिश्चित की जा सके। अब यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जो मजदूरी आज दी जा रही है, क्या वो सच में महंगाई के हिसाब से काफी है? समिति ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौजूदा मजदूरी दरें सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के हिसाब से तय की जाती है। लेकिन ये इंडेक्स महंगाई के असली प्रभाव को सही तरीके से नहीं दर्शा पा रहा है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि मजदूरी तय करने के तरीके में बदलाव किया जाए, जिससे मजदूरों को महंगाई के हिसाब से उचित वेतन मिल सके। यह केवल आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 41 यानी रोजगार, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है, जो प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। समिति ने बताया है कि फिलहाल सरकार की तरफ से मजदूरी देने में भी लगातार देरी हो रही है। फरवरी तक मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में लगभग 12,219 करोड़ रुपए बकाया है। सामग्री और बाकी खर्चों को मिलाकर ये आंकड़ा लगभग 23,446 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इससे साफ है कि बजट के अभाव में ये योजना अपने मुख्य उद्देश्य यानी ग्रामीणों की आर्थिक सुरक्षा को ठीक से पूरा नहीं कर पा रही। अब सवाल ये उठता है कि जब ये समस्या इतनी गंभीर है, तो सरकार अब तक इस पर क्यों चुप है? पिछले कुछ सालों से इस समिति ने लगातार मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। इसलिए अब सरकार को चाहिए कि इस बार समिति की इस सिफारिश को गंभीरता से ले और मजदूरी दरों में तुरंत बढ़ोतरी के साथ साथ भुगतान समय पर करने के लिए सख्त कदम उठाए। अगर ऐसा होता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मजदूरों का जीवन स्तर सुधरेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऐसी योजनाएं अन्य देशों में भी चल रही हैं, जहां एक समान और बेहतर मजदूरी दरें दी जाती हैं। इसलिए भारत सरकार को भी वैश्विक अनुभवों से सीखकर इस योजना को बेहतर बनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण विकास और रोजगार के अधिकार को प्राथमिकता देकर जनता के प्रति अपने नैतिक और संवैधानिक दायित्वों को पूरा करे। आजादी के इतने दशकों बाद भी ग्रामीण इलाकों में आर्थिक असमानता एक गंभीर चुनौती है और मनरेगा जैसी योजनाओं में सुधार और समय पर मजदूरी का भुगतान इस असमानता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को कितना गंभीरता से लेती है और क्या ग्रामीण भारत को आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ।